इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल, ठीक, क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? दो, और पोल का मतलब दो ऐसी चीजें जो एक जैसी हो बिल्कुल। डाइपोल का मतलब होता है एक चार्ज माइनस का एक चार्ज प्लस, इसे बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल चार्ज मगर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट, तो हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, नहीं है? जो रखे हुए हो कहाँ? केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक। फिजिक्स में इस तरह दिखाया जाता है। जब केमिस्ट्री बनाओगे तो पहले लगाओगे प्लस का, फिर लगाओगे माइनस का, ठीक। लाइन वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? एरो बनाओ प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से, और पीछे उसके ऐसे लगा दो प्लस, बन गया डाइपोल, ठीक, बन गया डाइपोल। डाइपोल क्या करवाता है? एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर डेवलप करवाता है। क्या करवाता है? अब मान लीजिए HF है या हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है, क्या है? HCl में इस पे क्या आएगा? कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का डेल्टा। इस पे क्या आएगा? नेगेटिव का डेल्टा। तो इसका तुम डाइपोल दिखाओगे कैसे? ऐसे। समझ में नहीं आ रही क्या बात? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एरो बना के, और जहां पॉजिटिव है वहां प्लस का निशान बना दो और आगे एरो बना दो। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फोर्स को। किसको कर रहा है? एक फोर्स। एक इसकी चीज इसके अंदर से आती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल में सेंटर में ले लो O, इट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, इट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। इधर की लेंथ भी L, इधर की लेंथ भी L, तो टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी हो गई? 2L। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 2L। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड length of dipole is called electric dipole momentum। ठीक है भाई? तो इसे बोलते हैं P बराबर 2QL। कैसे बोलते? पहले तो उनके P बराबर होता है Q इंटू 2L, चार्ज इंटू टोटल लेंथ। जब इसे लिखोगे तुम सही से करके लिखोगे तो ये आया P बराबर, वेक्टर P बराबर 2QL, और ये जो है एक क्या है? यहाँ पे N लगा दो, कैप N। कैप N क्या है? यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। एक बात समझ में आई? दूसरी बात, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज, क्या यूनिट है भाई इसकी? कॉलम। इसकी क्या होती है? चार्ज की, क्यू की क्या होती है? चार्ज की यूनिट कॉलम। C क्या होती है? कॉलम। और L की क्या होती है? L इज लेंथ। लेंथ की क्या होती है? मीटर। क्या होती है? तो इसकी यूनिट जाएगी कॉलम इंटू मीटर। कॉलम को आप लिख सकते हो एम्पियर इंटू मीटर आल्सो, एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर। ये आ गया एम्पियर इंटू
सेकंड या एम्पियर इंटू मीटर इंटू सेकंड या फिर कोलाम इंटू मीटर। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो बस आगे समझ में। तो अभी इसके हम एग्जाम्पल समझाएंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके। एग्जाम्पल हैं कि भाई डायपोल मोमेंटम की वैल्यू भी होती है और डायपोल मोमेंटम का स्ट्रक्चर भी होता है, यानी इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसकी यूनिट जो होती है ना उसको बोलते हैं, इसकी यूनिट एक बात और ध्यान रखना, इसकी यूनिट जो होती है इट्स यूनिट इज आल्सो, इसकी एक और यूनिट दिस इज कॉल्ड डेबे। डेबे से दिखाते हैं कैपिटल डी से, डेबे। और 1 डेबे कितना होता है ये किसी को नहीं पता होता, याद रखना। 1 कैपिटल डी इक्वल टू होता है कोलाम इंटू मीटर के हिसाब से अगर चेक करोगे, कोलाम इंटू मीटर के हिसाब से अगर चेक करोगे 3.33564 3.33564 इंटू 10⁻⁻³ कोलाम इंटू मीटर। ये टेस्ट के अंदर पूछूंगा तुम्हारे से, वैल्यू याद कर लो इसको फटाफट। अब देखो अगर बनाना है HF, रिप्रेजेंट करना है HF को, तो कैसे करोगे? एरो बना के F की तरफ को पॉजिटिव लगा दोगे, ठीक। इन द सेम वे अगर बनाना है H2O में, किसमें? H2O। तो H2O में क्या होता है? O सेंटर में और 2 H होते हैं, एक H इधर एक H इधर बना दो। अब मुझे बताओ कि डायपोल मोमेंटम किधर जा रहा? इधर। डायपोल मोमेंटम किधर जा रहा? इधर। अगर हमें इसका नेट रिजल्टेंट दिखाना है, नेट रिजल्टेंट, अरे तो किधर को भागेगा? क्यों? अगर तुम किसी चीज को ऐसे खींच रहे और ऐसे भी खींच रहे तो इनका रिजल्टेंट कहाँ भागेगा? ओवरऑल मॉलिक्यूल का। अरे यार देखो ना H2O का ओवरऑल, H2O का और ओवरऑल। अब तुम्हें हर एक में ये बताना ओवरऑल किधर को है? ओवरऑल ऊपर की तरफ को, ठीक है, ऐसे बताओ। चलो अब बताना है ओवरऑल HBF3 का। इसमें मतलब कुल मिला के आया कि नहीं आया? यस आया जी, बस यही बताना है, ठीक। BF3 कितने डिग्री पे होता है? तीनों एंगल 120 120 और 120। इसका मोमेंटम इधर को, इसका मोमेंटम इधर और इसका मोमेंटम इधर को। इसका मतलब 3 लाइन तीनों इक्वल फोर्स पे लगा रही है। क्या होगा? डायपोल मोमेंटम किधर को होगा? इसका नेट एक डायपोल मोमेंटम इसका इधर को हो गया P, एक इधर हो गया P, एक इधर हो गया, तीनों इक्वल एंगल पे हैं। बताओ नेट डायपोल मोमेंटम कितना होगा इसका? P नेट कितना होगा भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के ऊपर अगर 3 इक्वल फोर्स लग रहे हैं तीनों तरफ, तो कितना होता है उसका नेट? 0। ऐसे मॉलिक्यूल का क्या होता है? 0। अब भी नहीं आई बात समझ में? खत्म हो गया ना। उसकी वजह यह है कि भाई एक तो ऊपर जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? नीचे की तरफ को। कैंसिल हो गए नहीं बराबर से दोनों बोलो। चलो अभी और बताने के, रुक जाओ। NH3 का किधर को होगा? इससे पहले ये तो सब उसमें है, उसमें से कर लेना। NH3 N का एक तो हो गया क्या तुम्हारा? डायपोल। एक तो ये होता है क्या? लॉन पेयर। तो लॉन पेयर में तो लॉन पेयर फिर 3 क्या होते हैं? 3D में H लगे हुए होते हैं, बोल लो भाई। तो
NH के मुकाबले क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायपोल मोमेंटम इधर भागेगा, हाँ या नहीं। तो इन तीनों का रिजल्टेंट किधर को हो गया, ऊपर की तरफ को। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये जो है लॉन पेयर, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसका भागेगा ऊपर की तरफ को। ओवरऑल कहाँ भागेगा ना इसका, NH3 का ऊपर की तरफ को। अगर तुम NF3 की बात करोगे, NF3 तो इधर को F का, इधर को F, इधर को F और इधर को ऊपर को, तो इन तीनों का मिला के तो नीचे को हो गया, इसका कहाँ चला गया, ऊपर। अब ये देखो कि 3 का ज्यादा या 1 का ज्यादा, इसका डायपोल मोमेंटम याद कर लो, इसका डायपोल मोमेंटम ऊपर को होता है D बराबर इसका होता है कितना, या P बराबर 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कोलम इंटू मीटर। इसका देखो ऊपर को भी कटे, ऊपर को मानो नीचे को तो D1 है, ऊपर को कितना है D2 है, तो D1 माइनस D2 कुल मिला के नीचे की तरफ को हो गया, कितना हो गया इसका D बराबर 0.80 to 10 to the power minus 30 कोलम इंटू मीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम बोलो। तो हम कहते हैं कि सभी जो है जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं ऑल हैव दी आयनिक कैरेक्टर, सिर्फ उनको छोड़ के जिनके दोनों तरफ एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर बॉन्ड के दोनों तरफ एटम सेम है तो उनमें क्या होगा, 0 आयनिक कैरेक्टर। बाकी सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। आयनिक का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ी सी निगेटिविटी। Have this partial covalent character of ionic bond was discussed by Fajan in the term of the following rules। तो फजान के कुछ रूल्स हैं वो लिखवाता हूँ मैं, पहले इसको नोट कर लो।